हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। बच्चों, यहाँ पर हमें संख्या दिया गया है 1.101 शून्य शून्य 1 शून्य 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 1 शून्य 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 1 डॉट डॉट डॉट। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पहला शांत होता है, दूसरा अशांत आवर्ती होता है, जिसे हम अनवासनी पुनरावृत्ति भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम शांत दशमलव प्रसार का अर्थ समझेंगे कि किसी दिए गए संख्या में दशमलव के बाद आने वाली जो अंक होती है वो निश्चित होती है। दूसरा अशांत आवर्ती अर्थात अनवासनी पुनरावृत्ति का अर्थ ये समझेंगे कि दिए गए संख्या में दशमलव के बाद आने वाली जो अंकों की संख्या होती है वो अनिश्चित होती है। साथ ही बच्चों एक क्रम के बाद वो बार बार दोहराता है। तो ये हम लोगों ने देखा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो बच्चों देखो, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होती है, अर्थात संख्या में दशमलव के बाद आने वाली अंकों की संख्या जो होगी वह अनिश्चित होगी। साथ ही वो अलग अलग अंक होते हैं, अर्थात वो एक क्रम के बाद दोहराते नहीं हैं। ठीक है, तो इसे हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। अब बच्चों देखो, हमें प्रश्न संख्या क्या दे रखा है, तो इसे हम लिख लेते हैं। आओ, तो 1.1 शून्य 1 शून्य शून्य 1 शून्य 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 1 शून्य 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 1 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर बच्चों देखो, दशमलव के बाद हम अंकों की बात करें तो अंकों की संख्या निश्चित नहीं है। देखो यहाँ पर अनिश्चित है, ठीक है, अर्थात अशांत है। अब यहाँ पर हम अंकों को देखेंगे, क्या यह पुनरावृत्ति हो रही है अर्थात एक क्रम के बाद दोहरा रहा है। तो देखो यहाँ पर 1 शून्य फिर 1, यहाँ पर 2 शून्य है, फिर यहाँ पर 3 शून्य है, फिर यहाँ पर 4 शून्य है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बच्चों देखो एक क्रम के बाद ये दोहरा नहीं रहा है, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिया गया जो संख्या है उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। अब जब दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है दिए गए संख्या का, तो हम कह पाएंगे यहाँ पर अतः दिया गया संख्या अपरिमेय है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।